एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेट्स और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4.60 मीटर है। तो लंबाई कितनी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 4.60 मीटर। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता है। जो कमरे का जो फर्श है उसको ढकने के लिए कितने, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4.60 मीटर। ठीक है बच्चों, जब हम इसको देखो 5 का 0 से करेंगे तो 0, 5 का 6 से करेंगे तो 30, 3 आएगी कैरी, 5 को 20 और 3 23। पॉइंट के बाद दो संख्या, तो दो संख्या से पहले पॉइंट, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 23 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फर्श की लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया जाता है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल क्या है जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो पहले तो हमसे बोला फर्श की लंबाई कितनी है 7 मीटर और चौड़ाई कितनी है 6 मीटर फर्श की। ठीक है ना, तो फर्श का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 7 गुणा 6 हो जाएगा, तो कितना 7 6 42। ठीक है, अब उस पर हम क्या बिछा रहे हैं, एक वर्गाकार गलीचा, उसके कितना है 4 मीटर भुजा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा, तो इसका कितना हो जाएगा 4 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों, अब हमसे क्या बोला है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या है जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो 42 में से 16 पे बिछा है, तो इसमें से घटा देंगे 16, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 1 गए तो 2, तो कितना 26। ठीक है, यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप लोग 10 की जगह कर लीजिए 26। ठीक है, 26 वर्ग मीटर, तो कितना हमारा निकल के आया है 26। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, तो इसको भी हम उसी की तरह करेंगे। देखो इनका पहले आयताकार भूखंड, तो जो इसका क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या बोल रहा है, 1 मीटर भुजा वाली 5 क्यारियां बनाई जा रही है। तो हम पहले तो 1 मीटर भुजा वाली हैं, तो कितनी क्यारियां बनाई जा रही है 5, तो पहले तो इसका निकाल लें क्षेत्रफल एक वाला, तो एक भुजा गुणा भुजा, तो इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब कितनी क्यारियां हैं इसकी तरफ 5, तो कितना करेंगे गुणा 5 का, तो 5 एकम 5। अब हमसे पूछ रहे हैं भूखंड का शेष क्षेत्रफल क्या है। तो हम क्या करेंगे, टोटल भूखंड कितने का है 42 का, जिसमें से क्या लग गई हैं 5 क्यारियां बन गई हैं, तो 42 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 37। ठीक है, तो 37 इसमें है क्या, तो 37 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें ऑप्शन जो है गलत थे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसको, है ना। तो हमारा क्या आ गया आंसर 37 वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइल की माप 3 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है 135 और 90 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको इस तरह से बताए थे ये क्वेश्चन, टाइलों की आवश्यकता में क्या करते हैं, हमेशा भाग देते हैं। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, 135 गुणा 90, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसका गुणा करेंगे तो 0 का तो 0 हो जाएगा, 9 का 5 से करेंगे 9 पन 45, 4 बचेगा, 9 तिया 27, 28 29 30 31 और 3 लगाएंगे फिर कैरी, तो 9 एकम 9 10 11 12। ठीक है, तो कितना हो गया 12 15 0। ठीक है, समझ में आया 12,150। अब हम इसका टाइल की माप निकालेंगे, तो टाइल की माप कितनी है अपनी 3 गुणा 10। ठीक है बच्चों, इसमें भी वही लगेगा, तो 0 से 0 कट गया। अब 1215 में क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा किसका 3 का, तो 3 चौको 12, फिर दो संख्या उतारेंगे तो बीच में 0 और 3 पंचे 15, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 405। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 35 मीटर है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? अनुपात। अब अनुपात देखो क्या बोल रहे हैं, मैदान की लंबाई। तो लंबाई पहले हमें कितनी दी गई? लंबाई हमें 60 दी गई है, तो 60 अनुपात कितना? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दी गई है? 35। ठीक है बच्चों। तो अब देखो 5 से काटो दोनों को, 5 एकम 5, एक कैरी बचेगा तो 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 का इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो कितना अब ये आपस में कट रहे हैं क्या? कोई ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में दोनों आते हैं कि 7 और 12 आते होंगे? तो ये तो नहीं है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 12 अनुपात 7। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, 80 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर का अनुपात है। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है? सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर मीटर दिया गया। तो पहले तो हम क्या करेंगे, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो या मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को हटा के हम कितना कर दे रहे हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों देखो, ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में हो गया। इसका दशमलव हटाएंगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब देखो 1 2, यहाँ पे 1 2, तो कितना बचा अपने पास? 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो 8 अनुपात 25 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सरकारी कार्यालय में 55 लोग काम करते हैं, जहां महिलाओं की संख्या 35 है और शेष पुरुष है। तो पुरुष की संख्याओं का महिलाओं की संख्या से अनुपात। टोटल कितने लोग हैं? 55 लोग हैं टोटल, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाएं 35 हैं। ठीक है, तो आप पुरुष पुरुष शेष मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 5 गए तो कितना? 0, और 5 में से 3 गए तो 2। तो पुरुष कितने हैं यहाँ पर? 20 क्या हो जाएंगे हमारे? पुरुष। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? पुरुषों की संख्या, मतलब जो पहले दिया जाएगा उसको पहले लिखेंगे। पुरुषों की संख्या मतलब 20, और अनुपात किसका? महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या कितनी थी यहाँ पर? 35। तो 20/35। ठीक है, तब इसको 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। तो कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 7। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अनुपात 4 के तुल्य अनुपात है। तो 6 अनुपात 4 के हमें तुल्य बताना है। देखो 12 का करेंगे, देखो 12/8। अगर हम इसको काटते हैं 2 के पहाड़े से तो कितना हो जाएगा? 2 छक 12 और 2 चौको 8। तो ये भी 6 अनुपात 4 आ गया। देखो 6/4, इसको भी करके देख लेते हैं। 18/12। तो देखो 6 से करेंगे, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ठीक है बेटा, इसको भी देखना। 6 अनुपात 4 को भी काट सकते हैं क्या? 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये भी क्या है? 3/2 है, और ये भी 3/2। अब ये वाला और देख लेते हैं करके, 24/12। तो 24/12 देखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये तो कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना था कि किसके तुल्य अनुपात? 6 अनुपात 4 के। तो 6 अनुपात 4 के हो रहा है क्या? ये तो कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 1 हो रहा है। ठीक है, ये वाला कितना हुआ था? 3 अनुपात 2 हुआ, और ये वाला भी कितना हुआ था? 3 अनुपात 2। और ये कितना है? ये भी 6/4 मतलब कि 3/2। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? एक ए और बी। ठीक है, तो ए और बी तो तुल्य है उसके। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, क्योंकि देखो तीसरा तो नहीं हो रहा है ना उसमें। तो ए और बी दोनों हो रहे हैं, तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू के घर से स्कूल की दूरी एवं हामिद के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 3/2 है। तो स्कूल के अधिक निकट कौन रहता है? तो स्कूल के अधिक निकट कौन रहता है? राजू की कितनी है? 3 है, और हामिद की कितनी है? 2 है। तो स्कूल के अधिक निकट कौन रहेगा? हामिद रहेगा। हामिद का कितना अनुपात है? 2 अनुपात है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रवि और करीना के बीच ₹80 को 2:3 में बांटने पर रवि का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, जो अनुपात दिया जाता है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब आपसे हिस्सा पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब हमें कितने रुपए को बंटवारा करना है, 80 रुपए का बंटवारा करना है। दोनों का कितना है, 5 है। ठीक है। और हमें किसका पूछा है हिस्सा, रवि का। तो रवि का हिस्सा कितना है, यहाँ पे पहला वाला है, पहले नाम रवि का है तो हिस्सा भी पहले वाला किसका है, रवि का। कितना है, 2। ठीक है। तो 5 से तो पहले इसको काटेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 16 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 रुपए। तो 32 रुपए किसका हिस्सा है, 80 रुपए में से रवि का हिस्सा कितना है, 32 रुपए। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 30 लड़कियां और 10 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताइए। कितनी लड़कियां हैं, 30 और 10 लड़के, तो टोटल कितने बच्चे हो गए उसके, 40 उस क्लास में। तो लड़कों की संख्या का, लड़के कितने हैं, 10, लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों का अनुपात, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40। ठीक है बच्चों। तो 0 से 0 कट गया तो कितना बचेगा, 1/4। तो 1:4। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 फुटबॉल, 24 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो टेनिस पसंद करने वाली विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, टोटल कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जिसमें से 12 क्या हो रहे हैं, फुटबॉल, और 24 क्या कर रहे हैं, क्रिकेट। तो देखो 12 फुटबॉल और 24 क्रिकेट, तो 12 और 24 कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है। 2 4 6 और 1 3। अब हमें बाकी, मतलब ये तो इनको तो पसंद आ गया, अब बाकी जो बचे 50 में से जो बच्चे बचे 36 के अलावा, वो क्या पसंद करेंगे, टेनिस पसंद करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो 10 में से 6 गए तो 4, और 4 में से 3 गए तो 1। तो जो 14 जो है वो विद्यार्थी क्या पसंद करते हैं, टेनिस खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। तो हमें किसका बताना है, टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों का। तो टेनिस पसंद कितने कर रहे हैं, 14, और उसमें किसका बताना है, टोटल कुल विद्यार्थियों का। तो कुल विद्यार्थी हमारे कक्षा में कितने हैं, 50 हैं। ठीक है बच्चों। अब 2 से काटो, 2 सत्ते 14, और 2 इससे काटेंगे तो 25। तो कितना अनुपात हो जाएगा, 7:25। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7:25। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।